प्रिय बच्चों, आज हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का नया अध्याय लेकर आए हैं और इस अध्याय में हम आपको एक्सरसाइज 9.4 कराएंगे, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे और बोर्ड के लिहाज से या तो यही क्वेश्चन आएंगे या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, dy by dx is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x। इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले dy by dx is equal to इसको लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square x by 2 upon 1 plus 2 cos square x by 2 minus 1। ये आ जाएगा 2 sin square x by 2 upon 2 cos square x by 2, ये आएगा tan square x by 2। तो यहां से dy by dx की वैल्यू आई है। तो यहां से यदि हम देखें तो dy इज इक्वल टू tan स्क्वायर x by 2 dx आ जाएगा, क्योंकि हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है जो कि x और y के क्रम में आएगा। इसका एक आसान तरीका यह होता है कि यदि वेरिएबल सेपरेबल हो रहे हैं तो उनको अलग अलग कर लेते हैं। dy के साथ में y का सिस्टम आएगा और dx के साथ में x का सिस्टम आएगा या x का फंक्शन आएगा। तो यहाँ पर हमने अलग अलग इनको कर लिया है। अब क्योंकि इंटीग्रल करना पड़ेगा दोनों साइडों का, इंटीग्रल का साइन लगा देंगे इज इक्वल टू इंटीग्रल tan स्क्वायर x by 2 dx। अब क्योंकि यहाँ पर dy का इंटीग्रल y आएगा और इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x by 2 minus 1 dx। तो ये आएगा y is equal to इंटीग्रल दो पार्टों में ब्रेक हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 dx minus 1 dx। ये आएगा y is equal to tan x by 2। अब क्योंकि x by 2 x नहीं है इसलिए इसका dy dx 1/2 नीचे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से y इक्वल टू 2 tan x by 2 माइनस एक्स प्लस c, इसको यहीं पर छोड़ा जा सकता है और ये हमारा आंसर आ चुका है, जो कि रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करके सॉल्यूशन आया है। यही हमारा फाइनल लास्ट सॉल्यूशन है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा रहे हैं, जो कि dy by dx प्लस y इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले dy by dx निकालेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हमारा दूसरा सॉल्यूशन dy by dx इक्वल टू 1 माइनस y आएगा। और अच्छा यही रहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में dy का फंक्शन dy के साथ आएगा और राइट हैंड साइड में x का फंक्शन dx के साथ आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस y dy इज इक्वल टू dx। इंटीग्रल साथ ही साथ लगाते रहे, इसका आएगा माइनस का लॉग 1 माइनस y इज इक्वल टू x प्लस c1, where c1 is the constant of integration। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस y इज इक्वल टू माइनस का x माइनस का c1। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस y इज इक्वल टू
e की पावर माइनस एक्स माइनस c1, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस का c1, क्योंकि लॉग का मेथड होता है log x बेस e इज इक्वल टू वाई, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ई की पावर y। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, और एक तरह का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही है, क्योंकि ई ऑलरेडी कांस्टेंट है और ई पे कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट ही प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस सी ई की पावर माइनस एक्स, y उधर पहुंच गया और ये पार्ट इधर आ गया, तो हम इसको फाइनल सॉल्यूशन में सजेस्ट कर सकते हैं या y बराबर 1 प्लस ए ई की पावर माइनस एक्स में लिख सकते हैं, माइनस सी को मैंने a मान लिया और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी श्रृंखला में 7 लेकर चलेंगे और इस 7 क्वेश्चन में हमारा y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 दिया था, मैंने एक लाइन कम कर दी, इक्वल टू में x dy को मैंने लिख दिया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया राइट साइड में जाने के बाद। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते x dy इज इक्वल टू y log y dx, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था dy लेफ्ट में लेना पड़ेगा, dx राइट में लेना पड़ेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं dy अपॉन y log y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx, इंटीग्रल का निशान लगा देंगे। यहाँ पर क्योंकि log y का दिया हुआ है 1 अपॉन y डेरिवेटिव, इसलिए इसका इंटीग्रल आएगा log y इज इक्वल टू log x प्लस का c1, इसको लिख सकते हैं log y माइनस का log x इज इक्वल टू c1, इसको लिख सकते हैं log y log a माइनस log b का फॉर्मूला log a अपॉन b, ये a है ये b है, log a माइनस log b log a अपॉन b इज इक्वल टू आएगा c1। हम इसको लिख सकते हैं log y अपॉन x इज इक्वल टू e की पावर c1, इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में log y इज इक्वल टू x इंटू e की पावर c1, इसको लिख सकते हैं x c2, ये हमारा कांस्टेंट है, और यहां से दोबारा से y इक्वल टू e की पावर x c2 लिख सकते हैं, और हम इसको y बराबर e की पावर cx में लिख सकते हैं, c2 को मैंने c मान लिया, और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ चुका है। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन 7 नंबर भी कर दिया, जो कि सिंपल मेथड से किया हुआ है। और अब हम क्वेश्चन 10 लेकर चल रहे हैं। ये काफी बार बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इसलिए इसके सॉल्यूशन को जो हमने अभी तक मेथड लगाए हैं लॉग केस में इस्तेमाल की इजाजत है और उसे हम लगाएंगे। वो ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि यदि log x इज इक्वल टू y है तो x इज इक्वल टू e की पावर y लिख सकते हैं। उसी प्रॉपर्टी को दोबारा लगाएंगे। पहले क्वेश्चन को डील करते हैं। पहले dy का टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लिखे, इसमें आएगा 1 माइनस e की पावर x
sec square y dy is equal to minus e की पावर x tan by dx। ये y का टर्म है तो हम लिख सकते हैं implies sec square y अपॉन tan by, इधर को ले आए लेफ्ट हैंड साइड में dy के साथ, यानी जो y का फंक्शन है सारा का सारा वो dy के साथ आ गया और ये बचेगा माइनस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx। और दोनों साइडों का इंटीग्रल लगा देंगे तो हम देख रहे हैं कि tan y का डिफरेंशियल दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं log y log tan y इज इक्वल टू आ जाएगा, नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है तो इसको log 1 माइनस e की पावर x और कांस्टेंट c1 हमने इसमें ऐड कर लिया, जो कि इसका डिफरेंशियल करेंगे 1 माइनस e की पावर x का तो ये हमारा 1 का 0 हो गया और माइनस e की पावर x का माइनस e की पावर x हुआ तो इसका log 1 माइनस e की पावर x आ जाएगा। log एक साइड पे कर लेंगे log tan by माइनस का log 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल टू c1। यहाँ पर log a अपॉन b का फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस e की पावर x अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू c1। यहाँ पर tan y अपॉन 1 माइनस e की पावर x इक्वल टू e की पावर c1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर आएगा tan y इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर x इंटू e की पावर c1। इसको लिख सकते हैं tan y इज इक्वल टू c 1 माइनस e की पावर x। मैंने e की पावर c1 को c मान लिया क्योंकि e ऑलरेडी कांस्टेंट है और कांस्टेंट पर कांस्टेंट की पावर एक कांस्टेंट ही आएगा। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर कहा जा सकता है। क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं इसलिए इनका एग्जैक्ट आंसर कभी कभी नहीं भी आ पाता, लेकिन यदि हमारा इंटीग्रल हो जाता है तो हम उसको वहीं पर छोड़ सकते हैं, आगे करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक भी सिंप्लीफाई हो वहाँ तक कोशिश करके उसको लिख देना चाहिए। हमने अपनी पूरी कोशिश की है और आंसर को फाइनलाइज किया है तो हमें उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन आपको तसल्ली देगा। और हम आज वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि काफ़ी समय के बाद में ये वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि घर का रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए मुझे इस वीडियो को देने में काफ़ी समय बीत गया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आगे वायदा करता हूँ कि आपको वीडियो यथा समय सही समय पर मिलते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमें ऊंचाई देने के लिए अपना योगदान देते रहें। हमें उम्मीद है आप हमारे इन शब्दों को पानी देंगे। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर छोड़ते हैं। अगली वीडियो के लिए हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और आप बोर्ड के हिसाब से अपनी भरपूर तैयारी करिए। और कोई प्रॉब्लम है तो हमारे इस चैनल पर आप डाल सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद।